हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ये टॉपिक बेसिकली एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशंस है और फिजिकल केमिस्ट्री के दूसरे टॉपिक्स में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखोगे। IIT JEE एंड नेट दोनों के लिए ये मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बड़ा है, इसीलिए एक वीडियो में कंप्लीट टॉपिक कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने का प्लान किया हूँ। आज का ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट है और अगर आप बहुत ध्यान से मेरे वीडियोस को फॉलो करोगे तो मैं आपको एक प्रॉमिस ये करता हूँ कि आपको कभी भी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। ओके, देखिए मोल कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली आप लोग ऑलरेडी आप जानते हो कि देयर आर बेसिक फिजिकल 7 क्वांटिटीज। इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। मेल्ट एट लुमिनस इंटेंसिटी, M फॉर मास, E फॉर इलेक्ट्रिक करंट, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अनदर T फॉर टेम्परेचर एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये खुद बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनमें से ही एक है। नाउ अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बात है, कोई भी सब्सटेंस को हम लोग अगर क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो बेसिकली हम लोग दो तरीके से उसको क्वांटिफाई करते हैं। एक है आपका बाय नंबर, एक है आपका बाय मास। जैसे कि अगर कभी पूछा गया कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स का क्वांटिटी कितना है, डेफिनेटली हम उसे नंबर के थ्रू बताते हैं। लेकिन अगर मार्केट में हम लोग राइस खरीदने जाते हैं तो वहां पर हम लोग मास के जरिए उसको बताएंगे, उसमें नंबर को यूज नहीं करेंगे। तो इट विल डिपेंड ऑन द सब्सटेंस कि उसको आप क्वांटिफाई कैसे करोगे, मास के थ्रू करोगे या नंबर के थ्रू करोगे। नाउ अगर आप ये जितने भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, ये सब का एक ऐसा यूनिट है। आपको मालूम है कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। उसी तरह जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका जो ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट को हम लोग कहते हैं मोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोल? देखिए, जैसे कि डजन एक डेफिनेट नंबर को इंडिकेट करता है, 1 मोल ये एक डेफिनेट नंबर को इंडिकेट करता है एंड दैट नंबर इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। और इसको हम लोग Na से इंडिकेट करते हैं, Na। नाउ ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये नंबर कहां से आया? क्या ये ऐसे ही सोचा गया? नहीं, इसके पीछे भी एक कहानी है। बेसिकली कार्बन 12 का जो आइसोटोप है, मास स्पेक्ट्रोमीटर में इसका मास हम लोगों ने निकाला। देखिए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो कार्बन का C12 जो आइसोटोप है, इसका मास हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू निकाला और देखा गया वो मास अराउंड 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम है। तो ये जो वैल्यू, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। फिर देखा गया कि अगर एक सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप का मास इतना है, तो इफ आई कंसीडर 12 ग्राम ऑफ C12, तो इसमें कितने कार्बन एटम्स रह सकता है?
अगर एक एटम का मास इज दिस, तो 12 ग्राम C12 में कितना कार्बन एटम C12 का रह सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और ये जो नंबर जो आ रहा है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये ऐसे ही कहीं सोचा नहीं गया है, इसके पीछे C12 आइसोटोप है। इसीलिए हम लोग जब मोल को डिफाइन करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि 12 ग्राम C12 का सैंपल में जितने C12 एटम्स है उतने एंटिटीज अगर कहीं है उसी को हम लोग मोल कहेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं कि 1 मोल, मेरे पास 1 मोल O2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल सोडियम है, तो मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल क्लोराइड है, इसका मतलब है कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयंस है। तो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे एटम्स हो, चाहे आयंस हो, अगर आप कहते हो कि 1 मोल, दैट मीन्स ये डेफिनेट नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होगा। नाउ अगर मैं कहता हूं कि क्लास में 1 मोल स्टूडेंट है, तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एनीथिंग अगर आप 1 मोल कहते हो। बट क्या ये पॉसिबल है कि क्लासरूम में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हो? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए याद रखना कि हम लोग ये मोल को डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में, खास करके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इस तरह के जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, उसको इंडिकेट करने के लिए। नाउ इस टॉपिक में बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशंस है। तो पहला जो रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट इज मोल एंड नंबर। That is mole and number, first important mathematical relation। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल CO2 है, तो इसका मतलब मेरे पास Na, 1 मोल को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं। मैं यहां पर ये सिंबल यूज कर रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाओ। Na का वैल्यू आपको पता है, तो आपके पास Na CO2 मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 मोल्स ऑफ CO2 है, इसका मतलब मेरे पास 2 इंटू Na CO2 मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 मोल्स ऑफ CO2 है, इसका मतलब मेरे पास 3 इंटू Na CO2 मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 0.5 मोल्स ऑफ CO2 है, इसका मतलब है मेरे पास 0.5 इंटू Na CO2 मॉलिक्यूल्स है। यानी कि एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कभी अगर कोई स्पीसीज का मोल गिवन है और अगर मोल से उसी स्पीसीज का अगर नंबर पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे? इनटू Na। यानी कि मोल से अगर आपको नंबर में जाना है, अगर आपको मोल से नंबर में जाना चाहते हो और जो स्पीसीज गिवन है उसी का नंबर, अगर मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, मॉलिक्यूल का नंबर, तो आपको क्या करना है? सिंपली Na से आप मल्टीप्लाई करो। जैसे यहां पर CO2 है, मैं मॉलिक्यूल्स में जा रहा हूं, मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इनटू Na। और फर्दर अगर आप एटम्स में जाओगे या इलेक्ट्रॉन्स में जाओगे, प्रोटॉन्स में जाओगे, तो आपको फिर उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट रिलेशन, दैट इज मोल टू नंबर, दैट इज इनटू Na। एक एग्जांपल को लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप और फर्दर कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। हमारे पास 0.5 मोल्स ऑफ H2O है।
कैलकुलेट करना है कि ये 0.5 मोल्स ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह के जो क्वेश्चन है, मोल गिवन है और आपको नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। अब नंबर आपको एटम्स के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोटॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है, न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे पहला काम होगा, अगर ये एक मॉलिक्यूलर स्पीसीज है तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल तक पहुंचो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालो। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहले हम लोग कहां पहुंचेंगे, मॉलिक्यूल्स में। तो मैंने आपको बताया था कि कितना होगा, अगर इन टर्म्स ऑफ Na में सोचूं, Na का वैल्यू आपको पता है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो Na का वैल्यू को पुट करके, बट समझने के लिए अगर Na के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो 0.5 इंटू Na H2O मॉलिक्यूल्स होगा। और हमें अब देखना है कि ये जितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपको काउंट करना है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हाइड्रोजन है, एक एक करके दोनों के पास है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 है। तो इतने नंबर ऑफ, जितने आपको देख रहे हैं 0.5 इंटू NaH2 मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इंटू 10 करो, सो यू विल गेट द आंसर 5 इंटू Na। तो 5 इंटू Na टोटल इलेक्ट्रॉन्स होगा 0.5 मोल्स ऑफ H2O में। अगर आपको एटम्स के बारे में पूछा गया तो एटम्स के बारे में आप कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल में, पहले आप मॉलिक्यूल्स में आए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 3, तो टोटल कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको एटम्स के बारे में पूछा गया तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, तो टोटल कितना होगा, 1.5 Na एटम्स। आपको न्यूट्रॉन्स के बारे में भी पूछ सकता है, तो न्यूट्रॉन्स के बारे में अगर पूछा गया तो न्यूट्रॉन्स कहां पर है, ओनली ऑक्सीजन में है, और ऑक्सीजन में 8 है, तो यहां पर जो न्यूट्रॉन्स जो है इसमें 8 न्यूट्रॉन्स है। तो इसीलिए अगर आपको कभी न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा गया तो आप उसको क्या करोगे, इनटू आप 8 करोगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में अगर 8 न्यूट्रॉन्स है तो टोटल न्यूट्रॉन्स यहां पर आ जाएगा आपका 4 Na, इतने आपके पास न्यूट्रॉन्स है। सो हम लोगों ने देखा कि मोल और नंबर आप दोनों को कैसे कनेक्ट करोगे, और आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स सारी चीजें आप निकाल सकते हो। तो मोल से नंबर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, और भी बहुत सारे रिलेशन है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। आपका जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आंसर देना। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।